स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। 30 मिनट में 33 जिलों की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जयपुर में सोशल मीडिया पर मारपीट कर सनसनी फैलाने वाले ग्रुप सक्रिय हो गए। पिंक सिटी में लगातार मारपीट कर वीडियो जारी करने वाले इन एंटी सोशल शातिरों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जयपुर के हसनपुरा की सोहेल खान गैंग के बदमाशों के रूप में पहचान की और तीनों को गिरफ्तार किया। सरगना सोहेल खान 3 बदमाशों को पुलिस ने जयपुर ग्रामीण जिले में मनोहरपुर थाना इलाके से धर दबोचा। इनके पास से कार, पिस्टल, 2 देसी कट्टे, कारतूस बरामद हुए। जयपुर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में चाकसू प्रधान और बीडीओ ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। चाकसू प्रधान के आरोपों के बाद बीडीओ रो पड़ी। उन्होंने कहा, प्रधानपति द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, सदन में गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रधानपति का पंचायत समिति में पूरा दखल रहता है। उन्होंने आरोप लगाया वो गाली गलौज करता है, धमकाता है, भय का माहौल बनाया हुआ है। उदयपुर शहर के भोपालपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई कर काफी दिनों से फरार जानलेवा हमले के अभियुक्त रज्जाक और भूरिया को गिरफ्तार किया। भोपालपुरा मठ निवासी शोएब ने बताया कि कुछ दिनों पहले सुबह दूध लेने के लिए घर से निकला था तो आहिद, रज्जाक और एक अन्य व्यक्ति ने जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला किया, जिससे उसके सिर में 5 टाके आए। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में संविदा पर कार्यरत चतुर्थ कर्मचारियों ने वेतन नहीं बढ़ाने की मांग को लेकर आज हॉस्पिटल परिसर में हंगामा किया। इनका कहना है, पिछले कई सालों से हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक वेतन में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई। उदयपुर जिले के झाड़ोल उपखंड मुख्यालय पर बस स्टैंड के पास एक लड़की और लड़के के झगड़े की तस्वीरें वायरल है। कहा जा रहा है ये लड़की और लड़का दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लड़की दूसरे लड़के से फोन पर बात कर रही थी। लड़के को गुस्सा आया, पहले बहस हुई, फिर लड़की ने लड़के की चप्पलों से पिटाई कर दी। चूरू की दुधवा खारा पुलिस ने 1 जून को NH 52 पर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई कर लग्जरी कार से डोडा पोस्ट की तस्करी करते 3 लोगों को पकड़ा। अवैध डोडा पोस्ट समेत कार जब्त की। थानाधिकारी ने बताया, बीकानेर रेंज पुलिस महानिरीक्षक द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत एसपी दिगंत आनंद के निर्देश पर NH 52 पर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की गई। चूरू के प्रेमी युगल ने अपने घरवालों के खिलाफ जाकर घर से भागकर शादी की। दोनों के परिजनों ने इन्हें धमकाया, जिसकी वजह से दोनों ने चूरू के एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई। दोनों को सदर थाना पुलिस ने सुरक्षा मुहैया करवाई। साफ मना कर दिया। फिर मैंने इससे बात की। इसने कहा, ठीक है, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। घरवाला होता है, घरवालों ने रात को सोते टाइम लॉक लगाकर सोते थे और सुबह भी इधर उधर नहीं घूमने थे, मारपीट भी किया करते थे मेरे साथ। तब मैंने इसके साथ शादी का फैसला लिया और दोपहर 18 तारीख को दोपहर 3:30 के आसपास घर से निकल गए और अजमेर में मैंने इसके साथ शादी कर ली। चित्तौड़गढ़ के मोक्षधाम चौराहे पर मंगलवार रात 2 गुटों में हुए विवाद के बाद एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। शहर में माहौल गरमाया हुआ है। रात को करीब 3 बजे तक शहर के सैकड़ों युवक कोतवाली के बाहर डेरा डाले रहे। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। हंगामे को देख बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। जोधपुर पुलिस ने मानवता को शर्मसार करने वाला कृत्य किया। एक अज्ञात व्यक्ति की दुर्घटना में मौत के बाद शव की दुर्गति कर देने की हरकत जोधपुर पुलिस ने की। सरकार ने तमाम सुविधाएं शहर में दे रखी हैं, लेकिन पुलिस ने शव को कचरा गाड़ी में रखकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने वह तमाम प्रयास किए जिससे पुलिस की करतूत लोगों के सामने न आए, लेकिन अस्पताल के सीसीटीवी ने पुलिस की शर्मनाक करतूत को कैद किया। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर मारवाड़ जंक्शन से जोधपुर के बीच रेल विद्युतीकरण कार्य पूरा होने के बाद मंगलवार को मालगाड़ी संचालित कर गति परीक्षण किया गया। मंडल रेल प्रबंधक के अनुसार मारवाड़ जंक्शन जोधपुर रेलखंड पर रेल विद्युतीकरण का कार्य पूरा करवा लिया गया। दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र के प्रेमपुरा गांव में आज एक महिला ने अपने पीहर में आत्महत्या कर ली। मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज की डिमांड, मारपीट घटनाओं के दबाव में आकर सुसाइड करने का मुकदमा दर्ज कराया। उनका कहना है, ससुराल वालों ने मारपीट करने और दहेज की डिमांड से परेशान होकर बेटी ने फांसी लगाकर जान दी।
1 साल पहले शादी हुई थी और गोना इसी साल किया उन्होंने, तो कुछ दिन वहाँ ससुराल रह के आई और फिर उसके बाद मैं यहीं थी घर पे और अपने घर वालों की यहीं सुसाइड किया उसने। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे स्थित पटवा बाजार में एक महिला द्वारा दिन दहाड़े सुनार की दुकान से चांदी की चेन और दूसरी चीजें चुरा ली गई। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पीड़ित कंचन ज्वेलर्स के दुकान मालिक ने बताया, एक महिला दुकान पर आई, उसने चांदी की चेन लेने की मांग की। दुकानदार के बेटे ने कई सारी चेन उसके सामने रखी। महिला ने चालाकी से कुछ चेन नीचे गिराई और दुकानदार के लड़के को बातों में उलझाकर चेन चुरा ली। मेरे पीछे से इसने एक लेडीज आई, उसको गले की चेन बताई, तो इसने चेन बताई और उसमें वजन कम था। मैं वापस आया जब तो मैंने कैमरे में जब देखी तो उसमें कैमरे में चोरी करती हुई मुझे पाई गई, जो लगभग 7-8 चेन है 20-22 ग्राम की। सीसी कैमरे में 7-8 में चेन चुराते दिख रही है महिला और पर्स में रखती हुई भी दिख रही है महिला। और उसके बाद मैंने उसको बाजार में काफ़ी ढूंढा भी, वो मुझे कहीं भी पाई नहीं। फिर उसके बाद मैं कोतवाली थाने गया और रिपोर्ट दर्ज करवाने। मेरे पीछे से इसने एक लेडीज आई, उसको गले की चेन बताई। हनुमानगढ़ जिले के तलवाड़ा क्षेत्र में 3 दिन पहले नहर में कूदकर आत्महत्या करने वाले नवदंपति के शव आज घटनास्थल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर नहर में मिले। टिब्बी पुलिस के अनुसार 30 मई को तलवाड़ा निवासी हरपाल सिंह, उनकी पत्नी मंजीत कौर ने नहर किनारे बाइक खड़ी कर छलांग लगाई। इसके बाद आपदा प्रबंधन टीम और गोताखोरों की मदद से टिब्बी पुलिस ने तीसरे दिन शव ढूंढ निकाला। भरतपुर जिले की डीएसटी टीम ने 13 साल से फरार चल रहे 2 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने सीकरी थाना क्षेत्र में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। दोनों ही फरार चल रहे थे। पुलिस द्वारा इन पर 5-5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। भरतपुर जिले के कामा कस्बे में देर रात चोरों ने एक मोबाइल शोरूम में चोरी की। करीब आधा दर्जन चोरों ने चोरी की कोशिश की। चोर लोहे की रॉड से शटर तोड़कर अंदर घुसे। उसी दौरान पुलिस का गश्ती दल पहुंचा। 3 चोरों को हिरासत में ले लिया गया, अन्य फरार हो गए। झुंझुनू के खेतड़ी नगर थाना इलाके के जसरापुर गांव में गैस एजेंसी के मालिक दुलीचंद खींची के घर चोरों ने धावा बोला। लाखों रुपए के सोने के जेवरात, 12 से 13 लाख रुपए नकदी चुरा ले गए। जसरापुर निवासी गैस एजेंसी मालिक दुलीचंद खींची बीती रात अपने घर के बरामदे में सो रहे थे। अज्ञात चोर घर आए, तकिए के नीचे से चाबी निकाली, हॉल का ताला खोलकर कमरे का ताला तोड़ा, लाखों के गहने लूटकर फरार हो गए। अब इनका तो कहना यही है कि मेरी पत्नी का था जेवरात, तो किसी लोगों रखे हुए थे, तो उनकी कीमत हमारे को आए उस टाइम पर ये कहते कि साहब 70-80 लाख या करोड़ के होंगे, ये बताया था। वो तो अब पूरी रिपोर्ट देने के बाद में पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन से कितना क्या हुआ है। पर हमने झुंझुनू से एफएसएल टीम, एमओबी टीम जो फुटप्रिंट की भी उठाने के लिए और डॉग स्क्वाड और बीटीएस उठाने के लिए टीम बुला ली गई है। जो टीम अपना काम कर रही है उनसे भी हम सहयोग लेंगे और हर संभव उनको खोलने का प्रयास करेंगे। झुंझुनू शहर के मिल्लत नगर में चोरी का प्रयास करते समय पकड़ा गया युवक रमेश बावरिया भरतपुर के शातिर बावरिया चोर गिरोह का सदस्य है। पुलिस ने शहर में हुई चोरियों के मामले में उसे गिरफ्तार किया। शहर कोतवाल ने बताया, प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने 6 जगहों पर वारदातें कबूली हैं। इनमें से 3 जगह पर नकदजनी करने में असफल रहा। 3 जगहों में 2 जगह राजपूत कॉलोनी और रीको में उसने 2 अन्य साथियों के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उक्त अपराधी काफी शातिर है, बार बार अपना नाम पता बदल रहा है। प्रारंभ में इसने राजपूत जाति का और जयपुर शहर का होना बताया था। इससे गहनता से पूछताछ करने अब इसने अपना बावरिया जाति का होना और भरतपुर का होना बताया है और अपने 2 अन्य साथियों के बारे में उसके संभावित ठिकानों के बारे में पूछताछ की जा रही है। झुंझुनू के उदयपुरवासी थाना इलाके के पचलंगी गांव में एक व्यक्ति आग में जिंदा जल गया। पचलंगी गांव के काठली नदी तट पर स्थित गोरखनाथ मंदिर परिसर के पास गांव के ही शिंभू सैनी ने दुकान खोल रखी है जिसमें परचून का सामान रखता था। दुकान में एक पानी की छोटी टंकी बनी थी। यह काम गांव का ही मिस्त्री पप्पू कर रहा था, लेकिन अचानक आग लग गई जिसमें शिंभू सैनी जिंदा जल गया।
अजमेर जिले की पुष्कर थाना पुलिस ने सराफा कारोबारी के साथ हथियारों की नोक पर 2.5 महीने पहले हुई लाखों की डकैती की वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने स्पेशल टीम के सहयोग से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर अवैध देसी कट्टा और चोरी की एक पिकअप बरामद की। नागौर जिले में पातू, थावड़ा, मेड़ता, इधर किशनगंज, पाली जिले तक जाकर के तलाशी के प्रयास करके आज पुख्ता इनको मुखबिर से इतला मिली जो ये वारदात हुई है इसको करने वाले लोगों के बारे में, जिनको डिटेन करके थाने पर ला करके पूछताछ की तो 4 मुलजिमान ने जिनको अरेस्ट किया है। किशोर बावरी है, रेवतराम, नौरतराम चौकीदार और मेघराज जाट। अन्य मुलजिमान की तलाश जारी है। अजमेर के मेयो लिंक रोड स्थित होली फैमिली हॉस्पिटल में एक गर्भवती महिला के स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ का मामला आया। डीएनसी होने के बावजूद महिला ने मृत भ्रूण को जन्म दिया। पीड़ित प्रसूता के परिजनों ने बताया वह 2.5 महीने की गर्भवती थी। अचानक से ब्लीडिंग हुई। परिजन उन्हें होली फैमिली हॉस्पिटल लेकर आए। डॉक्टर नीलम ने पीड़ित महिला का चेकअप कर उन्हें सोनोग्राफी कराने की सलाह दी। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। हम अबॉर्शन कराने आए थे यहाँ पे 11 बजे के आए हुए सुबह के, फिर अबॉर्शन किए इन्होंने। यहाँ से हमको 6 बजे डिस्चार्ज मिला है। कौन से डॉक्टर को दिखाया था? नीलम भमनानी ने। फिर यहाँ पे उन्होंने किया है हमारा। फिर सुबह 6 बजे, अभी शाम को 6 बजे डिस्चार्ज हुआ है। फिर घर जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा पेट में दर्द, फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। हमारे तुम माई बाप हो, आप हमारे भगवान, ऊपर वाला तो है ही है, उससे ज्यादा आप हो हमारे लिए। आप जीवन दाता और आपने मतलब हमारे साथ में ऐसा करा। फिर सफाई होने के बाद में बच्ची को 4-5 घंटे बेड पे लेटा के रखा है। अजमेर जिले की पुष्कर थाना पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल कर सराफा कारोबारी के साथ हथियारों की नोक पर 2.5 महीने पहले हुई लाखों की डकैती की वारदात का खुलासा किया। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। बारां के अटरू थाना क्षेत्र के छजावा गांव में उधारी का तकाजा करने गए बारां मंडी के व्यापारी राघवेंद्र सिंह की हत्या मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अटरू थानाधिकारी ने बताया कि मुनीम की रिपोर्ट पर जांच हुई और ये सफलता मिली। इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठन किया गया, जिसमें आज विद्यलाल और इसकी पत्नी संगीता उनको गिरफ्तार किया गया और अन्य मुलाजिमों के लिए टीम का से बड़ी गिरफ्तार किए जाएंगे और टीम गठन किया जा चुका है। भविष्य बीकानेर के खाजूवाला कस्बे में दिन दहाड़े इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर चोरों ने हाथ साफ किया। करीब 18,000 रुपए लेकर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस पहुंची। मौका मुआयना कर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजेस खंगालने शुरू किए। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र के 24 का पाड़ला में नहाते हुए एक युवक पानी में डूब गया। परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। युवक ससुराल आया था। अब उसके परिजनों ने ससुराल पर हत्या का आरोप लगाया है। झालावाड़ जिले के असनावर थाना क्षेत्र के भीम सागर बांध के कैचमेंट क्षेत्र में स्थित गांव कांसखेड़ली में मछली ठेकेदारों के 2 गुटों में झड़प हुई। पथराव और फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई। नाव पलट जाने से 2 लोग लापता हैं। एक ग्रुप को अभी रिसेंटली ही मछली के ठेका सबलेट हुआ था और इस चीज़ को लेकर इनमें आपस में कुछ विवाद चल रहा था, जिस वजह से इनमें आपस में झगड़े हुए और झगड़े के दौरान बोट पलट गई और पलटने के बाद एक बॉडी हमें वापस उसमें से बरामद की गई। अच्छा। और फायरिंग की भी चीज़ें सामने आ रही हैं। श्रीगंगानगर सीआईडी, बीएसएफ और पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई कर सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आई लगभग 6.5 किलो हेरोइन और 5 तस्करों को धर दबोचा। 5 तस्करों में से 2 पंजाब के रहने वाले हैं, 3 श्रीगंगानगर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के। पुलिस ने पंजाब के 2 तस्करों के कब्जे से 2.5 लाख रुपए की नकदी और कार भी जब्त की।
हमने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया जिसमें सीआईडी की टीम थी और एसएचओ करणपुर और उनकी टीम थी। उन्होंने वीरपाल सिंह को डिटेन किया और वीरपाल सिंह के कहने पे पुलिस थाना केसरी सिंहपुर एरिया से सुरेंद्र सिंह को जो है डिटेन किया गया। तो इन्होंने ये बताया कि जो कुछ पैकेट जो ज़रिए ड्रोन बॉर्डर के उस पार से इधर फेंके गए हैं और इनकी निशानदेही पर फिर हमने बीएसएफ को भी अलर्ट किया और एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन चला करके कुल 5 पैकेट बरामद किए जिनमें करीब 5.5 किलो हेरोइन थी। कोटा के ग्रामीण इलाके में एक कलयुगी बेटे ने बेरहम तरीके से सगी मां का गला घोंटकर हत्या कर दी। महिला के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए मृतका के बेटे को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने मां के ताने देने से परेशान होकर ये कदम उठाया। पूछताछ के लिए जैसे ही हमने लाए और पूछताछ की, उसने स्वयं ने अपने हाथ से ही उस रात्रि को 2-2:30 बजे स्वयं उठकर छत से नीचे आकर उसकी माँ जो अकेली अंदर सो रही थी उसका हाथों से गला दबा करके उसको मार दिया और उसका स्वयं के द्वारा ही गेट खोल करके उसकी परिजनों को बुला के बड़ी माँ को इनको कि अब माँ के कुछ हो गया। और जब उन्होंने देखा कि ये तो मर गई, इस तरह से उसने इस खेल को बड़े ही शातिर ढंग से अंजाम दिया। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कोटा में एक युवक की हत्या का प्रयास करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी बलराम चारण रामगढ़ का निवासी है। उसने पिछले दिनों एक युवक पर कुल्हाड़ी और सरियों से हमला किया था। धौलपुर के ओडेला रोड धौलपुर निवासी एक परिवार ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी को ज्ञापन दिया जिसमें गायब बेटे को खोजने की गुहार लगाई। पीड़ित ने कहा उनका बेटा विपिन 20 मई से गायब है, जिसकी एफआईआर निहालगंज थाना धौलपुर में दर्ज करा दी गई, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की। जैसलमेर जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजकीय जवाहर अस्पताल में सिस्टम में सेटिंग का खुला खेल चल रहा है। किसी भी तरह का मेडिकल डॉक्यूमेंट हो या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको मेडिकल ऑफिसर की मुहर और साइन चाहिए, तो आपको उस डॉक्टर को घूस तो देनी पड़ेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम मौके पर पहुंची और स्टिंग किया तो पाया कि तृतीय श्रेणी ज्वाइनिंग भर्ती में चयनित शिक्षकों से अवैध वसूली की जा रही है। करौली में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी मानते हुए पॉक्सो विशिष्ट न्यायाधीश अलका बंसल ने 20 वर्ष कठोर कारावास और 1,20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। करौली कोतवाली पुलिस ने अपहरण के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। करीब 4 दिन पहले हिंडौन सदर थाना क्षेत्र निवासी एक युवक ने अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई थी। डूंगरपुर में पॉक्सो कोर्ट में छात्रा से दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, 2,10,000 का जुर्माना लगाया। नाबालिग के पिता ने कुआ थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र में सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट ने अपने ही घर के सामने पेड़ से रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। 84 थाने के एएसआई ने बताया कि भिलवा पंचेला निवासी कमलेश कटारा डूंगरपुर एसबीपी कॉलेज में सेकेंड ईयर में पढ़ाई करता है। कल कमलेश खाना खाने के बाद घर में सो गया। सुबह मां रमीला उठी तो देखा बेटा खाट पर नहीं है। बाहर ढूंढा तो ठीक सामने पेड़ से रस्सी का फंदा लगाकर कमलेश लटका हुआ मिला। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।